ये वो योग निद्रा है जो एक प्रैक्टिकल योग निद्रा है जो आपको मेडिटेशन में लेके जाएगा। योग निद्रा में हम क्या करते हैं, अपने आप को ध्यान में ले जाते हैं। कैसे? पहले हम शव आसन में लेटेंगे और शव आसन में लेटते ही क्या होगा, आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। एवरीबॉडी लाई डाउन इन शव आसन। और एक बात याद रखना, इसमें आपने किसी ने सोना नहीं, आपको नींद आएगी। दोपहर का मैंने इसलिए बोला था खाना 1 बजे लंच कर लेना। अब इसमें करना क्या है कि आपने अपनी बॉडी को पहले रिलैक्स करना है, बस ढीला छोड़ दीजिए और साथ ही श्वासों का अभ्यास शुरू कर दीजिए ताकि आप बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में चलने शुरू हो जाएंगे। आपका मन बाहर से हट जाएगा और भीतर उतरेगा। कैसे श्वास लेना है? कम से कम 10 श्वास हम लेंगे, गहरा श्वास भरेंगे। अपने हाथ नाभि के ऊपर रख सकते हो या अपने ध्यान को नाभि के ऊपर ले जाएं। अगर आपकी थैलियाँ काश की तरफ है, पाँव में फासला 1 से 1.5 फीट है, शव आसन में आप लेटे हुए हो। एक लंबा श्वास भरेंगे 4 की गिनती तक, इसको होल्ड करेंगे। नाभि बाहर आ गई है आपकी, होल्ड करेंगे 2 की गिनती तक ओनली, और अब इसको रिलीज कर दे। जब रिलीज करें तो 6 की काउंटिंग करें। 4 2 6 का फार्मूला याद रख लें। 4 में भरें, 2 में रुके, 6 में छोड़ दें। ये बिगिनिंग है इस प्रैक्टिस की। और ध्यान नाभि के ऊपर रखना। कैसे? श्वास को भरेंगे, मन ही मन 4 की काउंटिंग, होल्ड करेंगे 2 सेकंड के लिए, 2 की गिनती तक, फिर रिलीज कर देंगे। जब आप रिलीज करोगे तो 6 की काउंटिंग 6 सेकंड चलेगा और ध्यान सारा आपका नाभि के ऊपर रहेगा कि नाभि बाहर आएगी। जब श्वास भरोगे फेफड़े नीचे की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर होल्ड कर लेंगे और फिर रिलीज करते हुए नाभि रीढ़ की तरफ आ जाएगी। ये 2 चीज़ों का ध्यान इसमें रखना है और ये 11 बार आप सब करो। इसके बाद आप देखोगे कि हमें उस कमेंट्री की जरूरत नहीं है कि शरीर ढीला कीजिए, टांगें ढीली। आप अपने आप रिलैक्स मोड में चले जाओगे। करिए, ध्यान कीजिए। 1 1 का मतलब है 4 में श्वास भरा, 2 में रुके, 6 में छोड़ा। अब दूसरा साइकिल, 4 में रुके, नाभि बाहर, 4 में भरा, 2 में रुके, नाभि बाहर, फिर रिलीज किया 6 में, नाभि रीढ़ की तरफ। इनहेल, एक्सेल, होल्ड। इनहेल 4 सेकेंड, होल्ड 2 सेकेंड एंड एक्सेल 6 सेकेंड। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक 4 सेकेंड, कुंभक 2 सेकेंड और रेचक 6 सेकेंड। अब ध्यान क्या करना है, इस क्रिया को आपने 11 टाइम्स, ये 4 5 साइकिल हो गए अभी, और 6 ऐसे और कर लेना। अब जैसे ही ये क्रिया करते जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि एकदम बॉडी में रिलैक्सेशन आना शुरू हो गया और आप बाहर की दुनिया से कटते जा रहे हो। क्यों कटते जा रहे हो कि रीज़न क्लियर है। जैसे ही आप श्वास भर रहे हो और प्राणिक ऊर्जा अंदर, नीचे फेफड़े जब बेस फैलते हैं तो डायफ्राम पुश करने से आपकी नाभि एक्टिवेट हो जाती है। 72,000 नस नाड़ियाँ एक्टिवेशन में
उसके साथ साथ जब आप वहाँ होल्ड करते हो 2 सेकंड में, वही ऊर्जा जो प्राण अंदर लेके गए थे, आध्यात्मिक ऊर्जा में कन्वर्शन, और धीरे 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 इसको श्वासों को जब आप रिलीज कर रहे हो तो ये जो प्राण ऊर्जा है ये ऊपर की तरफ आज्ञा चक्कर की तरफ जाएगी, आध्यात्मिक ऊर्जा, और जो आपके श्वास है वो बाहर की तरफ। देखिए ये प्रोसेस बहुत ही साइंटिफिक एंड योगिक है। आंखें बंद करेंगे, बड़े शांत स्वभाव से श्वास को भरेंगे, फिर होल्ड करेंगे 2 सेकंड, फिर रिलीज कर देंगे 6 सेकंड में। और जो 2 सेकंड का पीरियड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ कन्वर्शन है, आपने होल्ड किया है प्राण शक्ति को, ये आध्यात्मिक ऊर्जा में जाएगी और नस नाड़ियों में फैलेगी और ऊपर की तरफ प्राण ऊर्जा उठेगी। ये क्रिया है जो आपने समझनी है कुंभक में। और अब आप पूर्ण ध्यान में हो, आपका शरीर, स्थूल शरीर एकदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पाम से लेके अपनी चेतना को एकदम नीचे से ऊपर लेते जाएंगे। पाँव ढीले हैं, आप देखेंगे, चेक करेंगे, आपके घुटने, टांगे, थाइस, हिप जॉइंट सब ढीले हो गए, रिलैक्स हो गए। उधर से आपके बाजू, हैंड, रिस्ट, फोर आर्म, शोल्डर्स एंड क्लेविकल बोन्स ये बिल्कुल ढीले ढीले ढीले, टोटल रिलैक्स्ड, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपको रिलैक्स ना करे। श्वासों के साथ आप एक ऐसी क्रिया कर रहे हो जिससे आपका स्थूल शरीर पूर्ण रिलैक्स हो रहा है। अपने ध्यान को फिर पेट के ऊपर ले आए, नाभि के ऊपर ले आए, फिर गहरा श्वास भरेंगे 4 सेकंड के लिए, होल्ड करेंगे 2 सेकंड के लिए, और अब रिलीज करेंगे 6 सेकंड के लिए। नाभि में 72,000 नस नाड़ियाँ एक्टिवेट हो रही हैं, ये ऊर्जा को लेके हर एक सेल में पहुंचेंगी। ये वो सेल हैं जो आपको नज़र नहीं आएंगे, फिजिकल सेल नहीं है, आध्यात्मिक सेल्स हैं। आध्यात्मिक नाड़ियाँ ऊर्जा को जब लेके जाती हैं तो ऐसी एक्टिवेशन से आपका सारा जो मन, बुद्धि एकदम शांत होते जाते हैं। और अगर फ्लो ऑफ एनर्जी ना बन पाए तो अशांति है, उनमें गांठें हैं, उनमें ब्लॉकेज है, वो हम खोलेंगे, योग निद्रा के माध्यम से ही खोलेंगे। अब दूसरा स्टेप इसमें देखेंगे, अपने नाभि बाहर आई, अपने सारे अंग पेट के देखने हैं, विजुलाइज करने हैं, लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके साथ डीप सीटेड किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, लेडीज में यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, ऑल दोज ऑर्गन्स विजुलाइज करें। जो ही आपने श्वास भरा 4 सेकंड के लिए, नाभि बाहर, होल्ड किया 2 सेकंड के लिए, और उन अंगों को आप विजुलाइज कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में। उसका एक पिक्चर बनेगा कि ये अंग फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं। जो ही आपने होल्ड कर रखा है, अपने मन को वहाँ लगाइए। अब रिलीज करें श्वास को, और फिर देखो जब आप श्वास को रिलीज करोगे तो ये सारी क्रिया आपकी बढ़िया हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी, इतनी बढ़िया कि आप रिलैक्सेशन में उतरते जाओगे। पेट के सभी अंगों को रिलैक्स करने के बाद चेस्ट के ऊपर आइए, देखिए चेस्ट कैसे रिलैक्स हो रहा है, फेफड़े फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। श्वास को भरिए और रिलीज कर दीजिए, और विजुलाइज कीजिए अपने लंग्स को बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स। अपने हार्ट को देखें, श्वास भरते ही ये फैल रहा है, पंप कर रहा है। 5 लीटर ब्लड आपकी सर्कुलेशन में एक एक नस नाड़ी में जा रहा है। ये फिजिकल नाड़ियों की बात है। और ध्यान कीजिए 2 प्रोसेसेस के ऊपर, एक फिजिकल और एक आध्यात्मिक।
दोनों में डिफरेंस देखते जाएं, अनुभव करते जाएं। फिर एक गहरा श्वास लीजिए 4 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए होल्ड करें, 6 सेकंड में रिलीज। एक गहरा ध्यान, इसमें आप उतर दे जाओगे श्वासों के साथ। कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल क्रिया है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए आपको। प्रैक्टिस बहुत हो चुकी शरीर को ढीला करने की, विधियाँ बहुत हैं, लेकिन श्वासों के साथ आपने अब स्थूल शरीर को ढीला कर लिया। अब नेक पे आए, थायराइड को देखें, वोकल कार्ड्स को देखें और अपने ठोड़ी, लिप्स, फेस, आईज, फोरहेड, बैक ऑफ हेड, ईयर्स, नोज, थ्रोट, सब चीज़ों को विजुलाइज करते जाए और श्वास चलते जाए। कैसे? 4 सेकंड के लिए नाभि बाहर, 2 सेकंड के लिए होल्ड और फिर 6 सेकंड के लिए नाभि रीढ़ की तरफ। श्वास इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। पूरक, कुंभक और रेचक करते जाएंगे और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका शरीर, जो स्थूल शरीर था, वो रिलैक्स हो चुका है और उसके साथ साथ प्राण ऊर्जा है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है, नस नाड़ियों में पहुंच रही है। स्पिरिचुअल जो नाड़ी है, उनमें 72,000 नस नाड़ी है। अब ये ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है और ये आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करती है जाके। आज्ञा चक्र मेन चक्र है जो रिलैक्स करता है, आपके सारे शरीर का कंट्रोल आज्ञा चक्र के पास है। इवन नीचे के 5 चक्कर आज्ञा चक्र ही कंट्रोल करता है। ध्यान कीजिए, आप एक लंबा सांस भरेंगे और अब वो समा जो हमारा 4 सेकंड का था, उसको 5 सेकंड भरने में लगाएं। आप 5 की काउंटिंग करें, श्वास को भरेंगे और अब होल्ड करेंगे इसको 20 सेकंड के लिए। होल्ड कीजिए कम से कम 20 सेकंड और उसमें आप मंत्र जाप ऐड कर लो। मंत्र का जप चलेगा साथ साथ। जब तक आपने होल्ड किया है, मंत्र शॉर्ट जो भी आपको पसंद है, ओम, ये मानसिक मतलब मन से इसका उच्चारण चलेगा, मौखिक। अब श्वासों को रिलीज करेंगे। 5 में भरा, 20 में होल्ड किया और 10 में रिलीज कर दें। कम से कम 10 में 1:4:2 के अनुपात में इसको करिए। फिर श्वास को भरेंगे, नाभि बाहर, होल्ड करेंगे 20 सेकंड के लिए, फिर श्वास को छोड़ देंगे 10 सेकंड में। इस क्रिया को 5 बार कीजिए और देखिए मन की स्थिति। रिलैक्सेशन, 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 शांति, शांति, शांति भीतर। और आप स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में उतरते हुए मन शांत, आपकी चेतना इस कार्य में है और आप क्या कर रहे हो? अपनी ब्रीदिंग को, श्वासों को मंत्र के साथ जोड़कर आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा कर रहे हो। ये क्रियाएं प्रैक्टिकल हैं, इसको करेंगे बार बार तो अपने आप अभ्यास बढ़ता जाएगा। अब मुझे यहाँ ये कहने की जरूरत नहीं कि अपने शरीर को ढीला करो, शरीर अपने आप ढीला हो रहा है। मैं सिर्फ एक योगिक क्रिया कर रहा हूँ, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक, 4, 2, 6, फिर 5, 20 और 10, 1, 4 और 2 करते जाइए, करते जाइए और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका मन शांत, अंतर्मुखी, चेतना में स्थिर हो रहा है, बुद्धि साथ में।
मेरा स्थूल शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर एकदम रिलैक्स्ड और मन बाहर से हटके भीतरी यात्रा में ध्यान की सीढ़ी में चलना शुरू। ध्यान करते जाएं। अब इस क्रिया को आप कम से कम 5 मिनट दोहराएं। टोटल क्रिया 5 मिनट। 5, 10 में श्वास भरेंगे और 20, 40 में रुक जाएंगे, नहीं तो 5 में भरिए और 20 में रुकिए और 10 में छोड़ दीजिए। 1:4:2 अनुपात ये रखना होगा। श्वास को भरिए, नाभि बाहर, होल्ड कीजिए, मंत्र का उच्चारण। अब श्वास को रिलीज कीजिए, एक्सेल, नाभि भीतर, फिर पेट को ढीला, फिर श्वास भरिए। अब जो लोग लंच नहीं करके बैठे हैं उनके लिए मैंने बोला था ये क्रिया बेस्ट रहेगी, और मैंने बोला था लाइट सा खाना 1 बजे तक खा लेना, क्योंकि इसको हमने प्राणायाम के साथ जोड़ रखा है कि श्वास भरना है ध्यान नाभि के ऊपर, फिर होल्ड करना है, मंत्र का जप चले, फिर रिलीज करना है कम से कम, और धीरे धीरे आप देखते जाओगे आप बाहर से भीतर, आपका मन भीतर की दुनिया में आत्मा की तरफ चलना शुरू हो गया। क्रिया कीजिए और फल लीजिए, लेकिन अगर आप सोओगे इस प्रोसेस में तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है आपको। इसलिए सोना नहीं, ध्यान कीजिए, फिर गहरा लंबा श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे, मंत्र का जप, श्वास छोड़ेंगे नाभि रीढ़ की तरफ, और ध्यान नाभि के ऊपर रहेगा आपका। बस श्वास भरते टाइम नाभि के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ध्यान आज्ञा चक्र पे ले जाओ कि अब ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी, आध्यात्मिक ऊर्जा। बहुत बड़ा प्रोसेस है ये। आपको शुरू में हो सकता लगे थोड़ा सा रिदम बनाने में प्रॉब्लम आई, लेकिन आप देखिए अब ध्यान में हो, आपके अंदर की नेगेटिविटी सब बाहर, पॉजिटिविटी भीतर, और रिलैक्सेशन हो रहा है बॉडी का। अब यहाँ से आप अपनी चेतना को फिक्स करेंगे, कहाँ? आज्ञा चक्र के ऊपर, और ध्यान कीजिए ये कैसे आप आज्ञा चक्र पे पहुँच गए। श्वास भरा, नाभि पे होल्ड किया, फिर रिलीज किया। जब रिलीज किया तो ध्यान आपका आज्ञा चक्र पे, और ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है। फील करेंगे ऊर्जा, स्पिरिचुअल ऊर्जा जो अपने होल्ड करके नाभि पे बनी ऊपर की तरफ उठती हुई आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर रही है। ध्यान कीजिए, बहुत बड़ी क्रिया है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आनंद बच जाएगा आपका। ऐसा बनेगा आप ध्यान में उतर जाओगे। सांसों के साथ ध्यान, मंत्र का उच्चारण जरूरी है। जब आप होल्ड कर रहे हो तो मंत्र उस टाइम पे जरूर, मंत्र कोई भी हो सकता है, ओम ध्वनि हो सकती है, आपका ओम नमः शिवाय का हो सकता है, लेकिन मंत्र शॉर्ट हो, बस लंबा मंत्र मत सिलेक्ट करना, शॉर्ट। अब आप देखेंगे कि आपका बॉडी और आपका मन रिलैक्सेशन अवस्था में तो चला गया, लेकिन मन है किधर इस टाइम? वेयर इट इज? ये मन आपका कहाँ है? ये फिक्स है अब कहाँ? आपकी आज्ञा चक्र की तरफ दौड़ा है, ये आज्ञा चक्र की तरफ ये स्थिर हो रहा है, और तभी आपको ये प्रोसेस में रिलैक्सेशन फील हो रहा है।
रिलैक्सेशन ऐसे नहीं आता, मन की गति इनवर्ड होनी शुरू होती है तो ये रिलैक्सेशन में चलता है। आउटवर्ड जर्नी में कभी भी मन रिलैक्स नहीं होता, क्योंकि मन स्वभाव से कोई कार्य करता रहता है। इसका स्वभाव चंचल है। जब आप इसको स्थिरता की तरफ मोड़ते हो तभी ये डिफ़िकल्टीज आती हैं। जिसका स्वभाव ही है निश्चल, उसको हम स्थिर कर रहे हैं, इसीलिए डिफ़िकल्टीज है और कुछ नहीं। श्वास को फिर भरिए एक बार गहरा, अभी बाहर होल्ड कीजिए, मंत्र का उच्चारण भीतर, फिर श्वास को छोड़ते जाइए और ध्यान को आगे चक्कर पे ले जाइए। अब इस आज्ञा चक्र पे अपने मन बुद्धि को केंद्रित कीजिए थोड़ी देर के लिए और श्वासों को चलने दीजिए एज यूजुअल। श्वास बाहर, नाभि ऊपर, श्वास अंदर, रिलीज करते हुए नाभि अंदर, रीढ़ की तरफ, ध्यान का केंद्र आगे चक्कर। यूं ही आप इस क्रिया में जाते जा रहे हो, आप ध्यान की गहराई में उतरते जा रहे हो। आगे चक्कर में आप देखते जाओगे, आपको प्रकाश नजर आएगा। उस प्रकाश को फील करें, विजुलाइज करें। आपका वो प्रकाश फैलता जा रहा है और ये जो प्रकाश है, बिंदु है, जो वाइट लाइट का है, ज्योति है, यही आपका स्वरूप है वास्तव, प्रकाश का पुंज, जिसको आप थ्योरी में बोलते थे। अब इसको प्रैक्टिस में देखिए, विजुलाइज कीजिए, रियली है प्रकाश का पुंज आपके भीतर है, ये आपकी आत्मा। और जितने आप पवित्र, प्योरिटी, पॉजिटिविटी के साथ साधना शुरू करोगे, उतनी जल्दी इसको विजुलाइज कर लोगे, फील करते जाओ कि आपके अंदर रिलैक्सेशन के बाद ऊर्जा बढ़ती जा रही है, आनंद और बढ़ता जा रहा है और आप उन सब गुणों को देखोगे जो इसमें है। पवित्रता है, शांति है, आनंद है, खुशी है, प्रेम है। फील इट। ये सब क्वालिटीज़ हैं उस प्रकाश के पुंज जो आपका वास्तविक स्वरूप है। इस चेतना में, इस प्रोसेस में आपने अपने मन और बुद्धि को स्थिर कर लिया अपनी आत्मा में। बड़े आराम से सहज फील कीजिए वाइट लाइट, प्रकाश का बिंदु फैलता हुआ सारा मस्तिष्क ऊर्जा से भरता हुआ। अब वही ऊर्जा धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र से नीचे की तरफ भाव विशुद्धि चक्र पे देखिए, थायराइड को प्रकाश करता हुआ, वोकल कॉर्ड्स को प्रकाशित करता हुआ, एनर्जाइज करता हुआ और गहराई में नीचे जाइए। अनाहत चक्कर में देखिए, आपके हार्ट को एकदम प्रकाशित करता हुआ, एनर्जाइज करता हुआ, लंग्स को फैला रहा है, सिकोड़ता हुआ। कैसे एनर्जाइज हो रहा है ये आपका अनाहत चक्कर। उसके नीचे मणिपुर चक्कर, नाभि पे देखें, गोल्डन कलर का प्रकाश फैलता जा रहा है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, सभी अंगों को, पेट के रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन आनंद से भरता जा रहा है। और नीचे स्वादिष्टान चक्र को देखिए, कैसे फैलता है ऊर्जा मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही है। लास्ट में आप ये मूलाधार चक्र को देखते जाएंगे, विजुलाइज करेंगे कैसे ये सारे अंग आपके जो मसल, बोन्स, लिगामेंट्स, पृथ्वी तत्व स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। फील इट, फील इट, फील इट।
ये साधना आप सिद्धासन में बैठकर भी कर सकते हो, आप लेटकर भी कर सकते हो, आप ऑफिस में भी कर सकते हो, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो और शवासन में भी कर सकते हो। कंडीशन एक ही है, पेट खाली हो 2 घंटे और सोना बिल्कुल नहीं इसमें। आप गहरे ध्यान में हो, मन और बुद्धि आपका आत्मा में स्थिर है, आप विजुलाइज कर रहे हो उस प्रकाश के फ्लो को। अब आप कनेक्टेड हो, जब ये प्रकाश सहस्त्र चक्र की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ, सुषुम्ना द्वार से, सुषुम्ना नाड़ी से, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप कनेक्टेड हो सहस्त्र चक्र के माध्यम से। और आप देखते जाओ कैसे ऊर्जा का फ्लो भीतर नाक के रास्ते कहाँ पहुंची आध्यात्मिक ऊर्जा और कैसे कनेक्शन बन गया आपका ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। आप एक गहरे नंद को महसूस करें, फील करें, गहरे ध्यान में हो, शांति में हो, असीम प्रेम में हो, आनंद में हो। फील इट, फील इट। ये मन की वो स्थिति है जो भगवान ने चैप्टर 2 में बताई, स्थिर प्रज्ञता। मोक्ष का ये साधन, आपका मन स्थिर है बुद्धि में, जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेता है, मन को वहाँ से हटाकर जो शक्ति का स्रोत है बुद्धि के द्वारा खींच के आत्मा में लगा देता है। दिस इज ए लेसन फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर, एनालिटिकल नॉलेज। जब अर्जुन ने पूछा कि स्थिर प्रज्ञता क्या है भगवान, उसका रहना सहना खाना पीना उठना बैठना कैसे होता है स्थिर प्रज्ञता वाले इंसान का, तो प्रभु ने बताया, क्या बताया, वो शांति ढूंढता है, बाहर नहीं भीतर। नंबर 1 शांति ढूंढता है, बाहर नहीं भीतर। आप फील कर रहे हो। नंबर 2 वो किसी भी स्टेज में न उत्तेजित होता है, न विचलित होता है और न उदास होता है। उसका मन शांत रहता है, संतुष्ट रहता है, कछुओं की तरह अपने आप को भीतर समेट लेता है। और मन इस तरह स्थिर रहता है जैसे एक महासंतुष्टि का अनुभव उसको फील होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान के राज्य में प्रवेश करता है, वैकुंठ में प्रवेश करता है। तो 4 स्टेप्स कौन से बताए भगवान ने? सुख ढूंढता है, बाहर नहीं भीतर। मन स्थिर रहता है, ना उत्तेजित, ना विचलित, न उदास। कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को भीतर समेट लेता है और फिर संतुष्ट होकर क्या करता है? कर्म करता है, फल का त्याग करते हुए कर्म करता है। ये स्थिति है स्थिर प्रज्ञता वाले ज्ञानी की। आप स्थिति में हो, आनंद में हो, आपको समझ आ गई कि मेरी स्थिति क्या है इस वक्त मन की, और मैं ऐसी स्थिति बना के रखूं ताकि मुझे डेली इस साधना से लाभ हो। मन और बुद्धि स्थिर है आत्मा में, स्थिर प्रज्ञता। अगर ऐसा जीवन शुरू हो गया, अभी तो कुछ पल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे 24 आवर्स में स्थिति में चले जाइए तो स्थिर प्रज्ञता की अवस्था आ गई। और भगवान ने बताया आगे कि आदमी का, ऐसे व्यक्ति का मन जैसे लो, जैसे किसी दीपक को वात रहित दिए में जहाँ वायु नहीं रख दिया जाए तो सीधा ऊपर की तरफ उसका लो रहता है, उसी तरह इसे इंसान का मन आत्मा में स्थिर रहता है। वो किसी भी तरह अपने आप को कंपेयर नहीं करता,
आनंद अपनी आत्मा का चूसता रहता है। यही वो स्थिति है आपकी स्थिर प्रज्ञता की। ये वो स्थिति है जो भगवान ने छठे अध्याय ध्यान योग में बताई कि अर्जुन अपने मन को इंद्रियों से हटाकर बुद्धि के द्वारा आत्मा में स्थिर कर, और आज आपने वो कर लिया। ऐसा गहरा अभ्यास, ऐसा अभ्यास जो हमने किया योग निद्रा के माध्यम से प्रैक्टिकली, और आप उसमें स्थिर हो, आनंद लीजिए। अब इस अभ्यास से जब आप वापस आओगे तो धीरे 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 अपनी चेतना को अपने उन अंगों पे लाइए। मन वापस आ रहा है, चेतना लौट रही है आपके पाँव में, आपके शरीर में, भुजाओं में, टांगों में, और धीरे से आंखें खोलिए। जो लेटे थे दाईं कोनी का सहारा लेके उठ के बैठ जाएं। जो ऑलरेडी बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे आंखें खोलिए, हाथों को मलिए, चेहरे पे लगाइए, माथे पे लगाइए, और इस ब्लिस और आनंद को फील कीजिए। क्योंकि अगले सेशन में वी विल डिस्कस कि आपने क्या फील किया इस प्रोसेस से। और ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो अनुभव हैं, ये वंडरफुल बाकी लोगों के लिए जो नए हैं, जो अभ्यास नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, उनके लिए एक प्रेरक का रूप का कार्य करेंगे, उनको मोटिवेशन करेंगे, और मुझे पता चलेगा कितने लोगों को ये प्रैक्टिस इस आनंद की तरफ ले गई। धन्यवाद। हम सेकंड सेशन में जा रहे हैं। चलिए